तो हम लोग यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे। अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है आपका क्यूबिक रूट। क्या है आपका? क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट मतलब घनमूल। तो यहाँ हम लोग क्या सीखेंगे अभी? यहाँ पे हम लोग अभी सीखेंगे क्यूबिक रूट निकालना, यानी घनमूल निकालना। ठीक है, यानी कि घनमूल निकालना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बोला जाए कि 27 का घनमूल क्या होगा, या फिर ऐसे रहे 27 का पावर 1/3। ठीक है, या फिर रहे क्यूबिक रूट ऐसे लिखा रहे 27। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है हमें 27 का घनमूल चाहिए। 27 का पावर 1/3 हो, या यहाँ देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 27 बोले, या 27 का घनमूल क्या होगा, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी दे सकता है, किसी नंबर का पावर 1/3 करके भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। इन दोनों ही केस में हमें इस नंबर का घनमूल निकालना है। जैसे यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 91125। ठीक है, और इसका पावर क्या लिख देंगे हम? 1/3। पावर 1/3 मतलब घनमूल। तो आपका क्वेश्चन यह भी है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब घनमूल क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि 27 का घनमूल निकालना होगा, तो हमें एक ऐसा नंबर चुनना होता है जिसके क्यूब करने पर, पावर 3 करने पर 27 आए। तो किसका पावर 3 करने पर 27 आया? 3 का, यानी 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या होगा? तो एक ऐसा नंबर बताइए जिसके क्यूब करने पर 64 आएगा। तो आप बोलिएगा सर 4 के क्यूब करने पे 64 आता है, यानी 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 125 का घनमूल पूछा जाए तो ऐसा नंबर बताइए जिसके क्यूब करने पर 125। तो आप बोलिएगा 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 125 का घनमूल क्या होगा? 5। तो क्यूबिक रूट निकालने का मतलब है कि इस नंबर का क्यूबिक रूट वही होगा जिसके क्यूब करने पर वैल्यू इतना आ जाए। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसका क्यूबिक रूट बताइए, घनमूल बताइए। तो इसका घनमूल कौन होगा? जिसके घन करने पर, जिसके क्यूब करने पर इतना वैल्यू आपका आ जाए। अब आइए समझते हैं ट्रिक क्या है क्यूबिक रूट निकालने का। तो जब भी घनमूल निकालना होगा, क्यूबिक रूट निकालना होगा, तो क्यूब का शाब्दिक मतलब 3 होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। स्क्वायर करने में पावर 2 करते हैं, क्यूब में पावर 3। तो क्यूब का शाब्दिक मतलब 3 होता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी क्यूबिक रूट करना होगा तो पीछे से 3 अंक आपको हटा लेना है। क्या करना है? पीछे से 3 अंक आपको इसमें से हटा देना है, यानी आप 125 हटा दिए। अब आप इस 125 को मत देखिए, जो बच गया अब उसको देखिए। केवल पीछे से कितना अंक हटा दिए? पीछे से 3 अंक हटा दिए। जब भी क्यूबिक रूट करना होगा, जब भी घनमूल करना होगा, तो पीछे से 3 अंक हटाइए। अब हटाने के बाद जो नंबर बच गया है ना, क्या बचा है नंबर? आप बोलिएगा सर पीछे से 3 अंक हटाने के बाद हमारे पास नंबर है 91। इस 91 के बारे में आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब या तो 91 आ जाए पूरा पूरा, या उससे कम। जैसे आप भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं? या तो बराबर कर देते हैं या फिर कम, ज्यादा नहीं रखते हैं। तो हमें यही सोचना है कि हम किसका, कौन से नंबर का क्यूब करें कि 91 हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका क्यूब वही होगा जिसके क्यूब, इसका क्यूबिक रूट वही होगा जिसके क्यूब करने पे इतना आ जाए। तो 91 के करीब पहुंचना है हमें। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125। 5 वाला सूट नहीं कर रहा है, 5 का ज्यादा हो जाता है। 4 का क्यूब सूट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 4। समझिएगा ध्यान से, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4, क्योंकि 4 का क्यूब सूट किया। किसका क्यूब करे कि या तो 91 या उससे कम। तो 4 का क्यूब करेंगे 64। अगला नंबर 5 है, उसका क्यूब इससे ज्यादा हो जाता है, यानी 4 ही का क्यूब लिख सकते हैं, तो 4 लिखिए। ठीक है, और एक काम और हमें करना है, इकाई का अंक आप देखिए कि क्या है। आप बोलिएगा सर यहाँ इकाई अंक 5 है। अब क्या करना है आपको? अब इसके इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक जो है आप उसको वैसे ही लिख दीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 45 हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करिएगा? 45 गुने 45 गुने 45, या 45 का क्यूब करके आप चेक कर लीजिए, इतना आ जाएगा। और आगे जब अगला क्लास हम लेंगे तो वहाँ क्यूब करने का भी ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे स्क्वायर का ट्रिक बताया गया, वैसे क्यूब का भी। तो इसका क्यूबिक रूट घनमूल कितना हो गया? 45। अभी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूरा को अच्छे से नहीं देखिएगा, एक क्वेश्चन से ही आप समझ लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप फंस जाइएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं करते हैं, समझते चलिए। हम क्या किए? हम यहाँ पे ऐसा नंबर सोचे जिसके क्यूब करने पर 91 आए या उससे कम। तो 4 का क्यूब 64, 5 का ज्यादा हो रहा है, 5 का सूट नहीं किया, 4 का, तो 4 लिखिए और क्वेश्चन का अंतिम अंक लिख देना है बस।
आइए इसी प्रकार से हम इसका क्यूबिक रूट करते हैं। पीछे से क्या करेंगे, हम 3 अंक हटाएंगे, तो 3 अंक हटाने के बाद क्या बच रहा है, 262। आप इस 262 के बारे में बताइए कि किसका क्यूब करे कि या तो 262 पूरा आ जाए या कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना हुआ था, 125। 6 का क्यूब 216। 7 का 7 का क्यूब 343। तो 7 का क्यूब तो ज़्यादा हो गया भाई। 6 का क्यूब कितना होता है, 10 तक तो याद रहता है ना क्यूब, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है। इसके स्क्वायर और क्यूब अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। कई बार गलती से क्यूब के जगह स्क्वायर हो जाता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। 10 का क्यूब कितना, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब आपका 1768 होता है, ठीक है, 1768। चलिए इतना से काम आपका चल जाएगा। तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना 343, 8 का 512, 9 का, यह सब पता है आपको। हम सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि यह आपके समझ में आ सके। दो ऐसा नंबर बताइए जिसके क्यूब करने पर या तो 262 या उससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 का क्यूब 216, 7 का ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 का क्यूब आपका 216, 7 का तो 262 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 लिखेंगे। और एक काम और करना है, इसके बाद क्वेश्चन के लास्ट का जो अंक है उसको ऐसे ही लिख देना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 64 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को? रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आइए इसका क्यूब करते हैं। पीछे से कितना अंक हटाइएगा, आप बोलिएगा सर पीछे से 3 अंक हटाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 357। हम किसका क्यूब करें कि 357 हो जाए, तो 7 का क्यूब 343, 8 का ज़्यादा हो रहा है, 8 का तो 512 हो जा रहा है। तो इसके लिए 8 का क्यूब सूट नहीं किया, 7 का सूट सूट किया, तो हम लिखेंगे 7, क्योंकि 8 का करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। और क्वेश्चन का लास्ट अंक क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। हमारा आंसर 71 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 71। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम चाहेंगे आप लोगों से, जल्दी से बताइए तो क्या होगा। नंबर 7 का केवल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। हट गए हैं, साइड हो गए हैं, देखिए ना। नंबर 7 का आंसर बताइए, बहुत अच्छे। देखिए पीछे से 3 अंक हटाइएगा, क्या बच रहा है आपके पास, 970। किसका क्यूब करे कि 970 या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 9 का क्यूब 729, 10 का ज़्यादा हो रहा है, तो 10 का क्यूब यहाँ पे आएगा नहीं, किसका क्यूब आएगा, 9 का, तो आप लिखिए 9। और इसके अलावा क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 9 है, तो जो इकाई अंक है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। आंसर आपका कितना हो गया, 99, 99। अगर आप अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड से बनाइएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा यहाँ रुकिएगा। देखिए हम इसका क्यूबिक रूट करने वाले हैं। गौर से समझिए, तरीका क्या बताएं, पीछे से 3 अंक हटा दीजिए। सर हटा दिए, अब तक भी तो करते आ रहे थे। अब क्या है हमारे पास, 140 है। हम किसका क्यूब करें कि 140 के करीब पहुंच जाए, तो 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216। 6 का ज़्यादा हो रहा है, 5 का क्यूब यहाँ सूट कर रहा है, तो हम लिखेंगे 5। और क्वेश्चन में लास्ट अंक क्या है, 8, तो अगर आप यहाँ 8 लिख दीजिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आप बोलिएगा अब तक तो वही करते आ रहे थे, 5 था तो 5 लिखते थे, 4 था तो 4 लिखते थे, 1 था तो 1 लिखे थे, 9 था तो 9 लिखे थे, फिर यहाँ 8 के लिए 8 क्यों नहीं लिखेंगे, तो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ 5 है ना, 5 का क्यूब करिए, इसका क्यूब यह नंबर आएगा, तो 5 का क्यूब करिए कितना, 125, इकाई अंक 5 आ जा रहा है। 4 का क्यूब करिए, जिसके लास्ट में 4 होगा उसका क्यूब करके देखिए, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 है उसका क्यूब करिए। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, लास्ट में 4 आ जाएगा। जिसके भी लास्ट में 1 है उसका क्यूब करिए, 1 का क्यूब 1, लास्ट में 1 आ जाएगा। जिसके भी 9 है, लास्ट में 9 का क्यूब करिए, 729, इसके लास्ट में 9 आ जाएगा।
लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो 8 वाले नंबर का क्यूब करिए, लास्ट में क्या आता है, 2 आ जाता है। देख लीजिए, 8 वाले नंबर का क्यूब करिए, लास्ट में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और 2 का क्यूब करिए, लास्ट में क्या आता है, 8। यानी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, उसका क्यूब करिएगा तो लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है, उसका क्यूब करिएगा तो लास्ट में 8 आएगा, क्यूबिक रूट करिएगा तो भी लास्ट में 8 आएगा। देख लीजिए ना, अगर किसी संख्या के लास्ट में 8 है, उसका क्यूबिक रूट करिएगा, देखिए यहाँ पे 512 है ना, 512 का घनमूल करिएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो किसी संख्या के लास्ट में 2 है, उसका क्यूबिक रूट करिएगा या क्यूब करिएगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा, और अगर लास्ट में 8 है, उसका क्यूबिक रूट करिएगा तो 2 आ जाएगा। अगर उसी तरीके से यहाँ देखिए, 8 का क्यूब क्या होता है, 512, तो लास्ट में 2 है, क्यूबिक रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक उसी प्रकार से दो जगह ध्यान होता है, अगर 7 है, इसका क्यूबिक रूट करिएगा तो लास्ट में 3, और अगर 3 है तो लास्ट में 7 आ जाएगा। दो ही जगह चेंजेस होता है। तो यहाँ देखिए 8 है तो 8 वाले में 8 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 का क्यूब 512, लास्ट में 2 आएगा। जबकि यहाँ पे लास्ट में 8 है तो यहाँ 2 रखेंगे तभी तो उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक आएगा। समझ पा रहे हैं? तो हमें बस ध्यान रखना होता है कहाँ पे, 2 में और 3 में। अगर 2 है तो लास्ट में 8 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है। अगर 3 है तो लास्ट में 7 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है। बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 है ना, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 9 है तो 9 है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है। ठीक है, अब आप बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सर यहाँ पे 314 किसका इस क्यूब करे, जब भी घनमूल निकालना होगा, इसका घनमूल कौन होगा, जिसके घन करने पर इतना आ जाए। जब भी घनमूल निकालना होगा, पीछे से 3 अंक हटाइए। हटाने के बाद जब बचा है उसके बारे में सोचिए कि किसका क्यूब करे कि 314 या उसके बराबर, कम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। 7 का तो सूट किया नहीं, ज़्यादा हो गया। 6 का सूट किया तो हम लिखेंगे 6, और 2 है तो 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 8। ऐसा अंक जिसके क्यूब करने पर लास्ट में 2 आ जाए वह 8 ही होगा। 8 का क्यूब 512। इसका बताइए सर, पीछे से 3 अंक हटा देंगे ना, ठीक है हटा दिए, क्या बचा 79। किसका क्यूब करे कि 79 या उससे कम, आप बोलिएगा 4। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का ज़्यादा हो जाता है। 7 है तो क्या लिखेंगे हम, 7 है तो 3 लिखेंगे बस। इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ देखिए पीछे से 3 अंक हटाइए, 185 है, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 6 का सूट नहीं करेगा, 5 का तो हम लिखेंगे 5, और 3 है तो 3 रहने पे क्या लिखेंगे 7। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा तो इजीली आंसर आएगा, ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो घनमूल अब आप कितना भी बड़ा संख्या पूछा जाए इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे, आगे चलिए। एक बात और आप समझिए, पावर 3 है ना, एक चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिएगा 0.1 अगर हम लिखते हैं, और इसका अगर हम कर लेते हैं क्यूब, कुछ और नंबर ले लेते हैं 0.2, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। अगर आप इसका क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब पहले कर लीजिए, कितना 8, और पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। जब आप क्यूब करते हैं ना तो पॉइंट तिगुने अंक के बाद हो जाता है। तो यहाँ तो 2 का क्यूब किए तो 8, अब तिगुना अंक यानी 3 अंक के बाद कैसे होगा, तो 8 के पहले 2 जीरो डाल दीजिए। पॉइंट के पहले जीरो हम लोग ऐसे ही देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो यह हो गया पॉइंट 2 का क्यूब 0.008। यानी आप देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में एक जीरो, किसी संख्या में 1 अंक के बाद पॉइंट हो, उसका क्यूब करेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट हमें मिलता है। क्योंकि 0.2 का क्यूब का मतलब 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 होता है, 3 बार गुना करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 8, और गुना में दशमलव जोड़ के लिखते हैं 1 2 और 1 3 अंक, तो 3 अंक के बाद आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्यूब करने पर दशमलव तिगुने स्थान के बाद होता है। अगर 1 है तो 3, 2 है तो 6 अंक के बाद, 3 है तो 9 अंक के बाद, 3 है तो 9 अंक के बाद। जैसे अगर हम आपसे कहे 0.02, अब इसका क्यूब करके बताइए क्या होगा। सर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
और 2 अंक के बाद है, क्यूब करेंगे तो 6 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक था, अब हम 5 अंक और यहाँ पे डालेंगे, 4 5, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट था, क्यूब करेंगे तो 6 अंक के बाद हो जाएगा, और 6 अंक के बाद पॉइंट है, क्यूबिक रूट करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यानी क्यूब करने पर दशमलव तिगुने स्थान बाद हो जाता है, और क्यूबिक रूट करने पर, घनमूल करने पर दशमलव 1/3 अंक के बाद हो जाता है। तो जब आप इसका क्यूबिक रूट करिएगा तो दशमलव देखिए कितने स्थान बाद हो जाएगा, यहाँ 3 और 3 6 स्थान बाद है, आपका 2 स्थान बाद हो जाएगा। तो 2 स्थान बाद दशमलव किस ऑप्शन में है, विकल्प 3 में है। भाई 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, सिर्फ यहाँ चक्कर दशमलव का है कि कितने अंक के बाद, तो यहाँ 6 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 1/3 हो जाएगा, यानी 0.01। 2 अंक के बाद है ना, इसी का क्यूब करिएगा इतना आएगा, तो 2 अंक के बाद है, क्यूब करिएगा, है ना, 2 अंक के बाद है, क्यूब करिएगा, तिगुना स्थान बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 6 अंक के बाद। आगे चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट अब हम लोग करना सीखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और सारे पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस है,